किसी आरोपी पे आरोप लगता है, वो न्यायिक अभिरक्षा में चले जाता है। हाँ। साल हिनियस ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, ये बोल करके उसको सालों तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। ठीक है। और वो कई सालों के बाद वो एक्यूटल हो जाता है। लेजिस्लेचर ने बनाया एक कानून, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। कोर्ट एक्यूटल करते हुए प्राय देखने को मिलता है कि विक्टिम को कंपनसेशन देने के जज साहब को बोलती है, स्टेट को बोलती है आप कंपनसेट कर दो। ये नहीं किया मगर ये विक्टिम इसको कंपनसेट कर दो। आज तक भारत में न्यायपालिका में ना तो न्यायपालिका ने ना पार्लियामेंट ने ये कानून क्यों नहीं बनाया कि जो आरोपी है जो 10 साल 8 साल लंबे अंतराल तक जेल में रहता है और वो एक्यूटल होता है तो उसको कंपनसेट कौन करेगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बेसिक चीज है ना। आप अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से दूर रहते हैं, आपका जो फ्रीडम है उसको छीन लिया जाता है। बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जालसाज उनका केस लड़ती है पैसे के अभाव के कारण। तो वो पैसे के अभाव के कारण एक जालसा का द्वारा नियुक्त व्यक्ति वकील उनका केस लड़ता है तो उनकी घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी? वो घर तो बिखर जाता है। किस तरह गुजर बसर होता है, पढ़ाई हेम्पर कर रहा है बच्चों का, घर की आर्थिक संकट से लोग गुजर रहे हैं, खाना खाने को मोहताज हो रहे हैं। तो उसको कंपनसेट के लिए आज तक पार्लियामेंट ने क्यों नहीं कानून बनाया? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि आज तक किसी ने इस विषय पर नहीं सोचा। आप एक्यूटल करते हैं तो आप तो बोल देते हैं, न्यायाधीश लोगों को देखिएगा, माननीय न्यायाधीश को तो एक्यूटल तो कर दिए, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिए, इनसफिशिएंट एविडेंस जो भी आपको लगता है आपने उसको जो है कोट कर दिया जजमेंट में। लास्ट में करते हैं कि नहीं इन्होंने तो नहीं किया ये अपराध, आप साबित करने में विफल हो फिर भी आपको विक्टिम को कंपनसेट करेंगे। तो इसको क्यों नहीं कंपनसेट करते हैं आरोपी को? सही बात है। ये समय का डिमांड है, ये हाई टाइम है कि लेजिस्लेचर को इस पर सोचना चाहिए। ये भी एक इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि वैसे आरोपी जो 10 सालों साल अपने परिवार से दूर रहकर जेल की चारदीवारी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, झूठे केस में जब उनको निर्दोष साबित किया जाता है, रिहाई हो तो उनको भी कंपनसेट किया जाए। ये जो कंपनसेशन की बात है ये तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए सर। गवर्नमेंट को देना चाहिए तो बना लोग मेकर्स कौन है? जो विधानसभा जो पार्लियामेंट में बैठे हैं लोग, वो लोग क्यों नहीं इन बातों पर विचार करते हैं? आखिर मजबूरी क्या है? आपको उसको भी सोचना होगा ना। कानून में तो प्रिजम्पशन है ना, बिल्कुल बिल्कुल इनोसेंस का प्रिजम्पशन है, ट्रायल कोर्ट में है। आप आरोपी हैं, यहाँ सजा याफ्ता आपको नहीं लिखा जाता है। तो जब आप आरोपी है, आरोप से मुक्त हो गए, पैसे से तो कंपनसेट नहीं होगा। जो कीमती समय उन्होंने जीवन का अपने चारदीवारी जेल के अंदर गुजार दिया, पैसे से कंपनसेट नहीं होगा। मगर फिर भी अगर आप कंपनसेट करना चाहते हैं, जैसे आपने विक्टिम के लिए रखा है, ऐसे आरोपियों के लिए भी एक बनाइए, इनको भी एक सहयोग हो। ये तो सर बहुत बड़ी बात है कि जो लोग अपना लाइफ का हर एक पल जो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त यार के साथ बिताना चाहते हैं, वो लोग झूठे केस में फंसकर अपना पूरा जिंदगी जेल में दे देते हैं। उसके बाद भी उन्हें निराशा ही मिलती है। निराशा मिलती है। देखिए निराशा लास्ट में सब पता चलता है कि वो बेगुनाह है। बेगुनाह है। बिल्कुल। बात ये है ना कि अगर बेगुनाह है तो इस पे पार्लियामेंट क्यों नहीं विचार करता है कि ऐसे लोग जो सालों साल जेल में रहने के बाद बेगुनाह साबित होते हैं तो उनको भी हम कंपनसेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। आज हाई टाइम है, लेजिस्लेचर को इस पर सोचना चाहिए, लोग मेकर्स को इस पर सोचना चाहिए, इसको इस तरह का कोई स्कीम, कोई कानून लाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के लिए भी जो है एक संदेश हो कि नहीं आपके साथ भी गलत होगा तो हम लोग आपके लिए भी खड़े हैं। अभी आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाया नहीं, वो एक फ्रेम कर दिया टेम्पोररी। गवाहों को थ्रेट किया जाता है,
टेम्पर होता है विटनेस, उसको जान बचे, उन लोगों को सहयोग दे, सुरक्षा दे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंतजार नहीं किया पार्लियामेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने चावला के केस में कहा कि आज से ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू की जाती है, तब तक ये प्रभावी रहेगी जब तक पार्लियामेंट उसको नया कानून नहीं बना दे। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्यों विचार नहीं कर रहा है? क्यों लोग मौन धारण किए हुए हैं? बहुत बड़ी बात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यही हाई टाइम है, ये डिमांड है जस्टिस का। चलिए, आप सभी को मैं इसी तरह बहुत सारी नॉलेज की बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा और धनबाद ही नहीं पूरे इंडिया में हर एक अधिवक्ताओं से मिलाता रहूंगा। कोशिश यही रहेगी कि आप तक वो हर बात पहुंचे और आपकी बात भी सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट तक पहुंचे, जिससे जो भी बातें हम डायरेक्ट जाकर नहीं कर सकते हैं उसे हम इस वीडियो के थ्रू करें और इस वीडियो के माध्यम से उन हर अधिवक्ता, उन हर जज, उन हर शख्स जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में बैठे हैं उन तक ये बात पहुंच सके। आपसे फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।